नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। सभी धम्म मित्रों को सप्रम नमो बुद्धाय जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। दीघ निकाय का सामान्य फल सूत्र ये जो चल रहा है, इसमें 6 तीर्थंकरों के मत, इसमें पूर्ण कश्यप का मत, मक्खली गोसाल का मत, ये 2 मत के बारे में पिछली वीडियो में चर्चा हो चुकी है। अब अजित केस कम्मल, ये जड़वाद और उच्छेदवाद पर इनका मत था। तो आइए इनके क्या विचार थे ये जानते हैं। किस आधार पर, किस धारणा को लेकर के ये अपने संघ को चला रहे थे। तो अजातशत्रु उनके बारे में भगवान को बता रहे हैं। भन्ते, एक दिन मैं जहाँ अजित केस कम्मल था वहाँ गया। एक और बैठकर यह कहा, हे अजित, उसी तरह क्या श्रमण भाव के पालन करते हैं। यानी कि भगवान से जो श्रमणों के बारे में अजातशत्रु ने जो सवाल किया था, भगवान ने उन्हीं से पूछा था कि आपने इस विषय पर किसी और से भी ये प्रश्न किया है। तब वो 6 इन तीर्थंकरों के 6 ऐसे लोगों के मत के बारे में जहाँ वो जाकर के इस प्रश्न पर चर्चा कर चुके थे, वो उन्होंने बताया कि श्रमण करते क्या हैं, फालतू में देश का अन्न खाते हैं, ये विषय रहा था। ऐसा कहने पर भन्ते केस कम्मल ने यह उत्तर दिया, महाराज, न दान है, न यज्ञ है, न होम है, न पुण्य या पाप, अच्छा बुरा फल होता है। न यह लोक है, न परलोक है, न माता है, न पिता है, न अयोनिज है, यानी कि औपातिक देव सत्व हैं, और न इस लोक में वैसे ज्ञानी और समर्थ श्रमण या ब्राह्मण हैं जो इस लोक और परलोक को स्वयं जानकर और साक्षात्कार करके कुछ कहेंगे, यानी कि स्वयं अनुभव करके कुछ कहेंगे। तो इस तरह से उन्होंने न होम है, न पुण्य है, न पाप है, न ये लोक है, न परलोक है, न माता है, न पिता है, और न इस तरह के कोई औपातिक देव हैं, मनुष्य हैं, सत्व हैं। तो इस तरह की बातें उन्होंने कर दी थी। मनुष्य 4 महाभूतों से मिलकर के बनाया, ये तो बात ठीक है। ये तो बुद्धिज्म में भी भगवान ने ये 4 महाभूतों का जिक्र किया ही है। मनुष्य जब मरता है तब पृथ्वी धातु में लीन हो जाती है, जल और तेल वायु और इंद्रियां आकाश में लीन हो जाती हैं। मनुष्य लोग मरे हुए को खाट पर रख करके ले जाते हैं, उसकी निंदा प्रशंसा करते हैं। हड्डियां कबूतर की तरह उजली हो बिखर जाती हैं और सब कुछ भस्म हो जाता है। मूर्ख लोग जो दान देते हैं उसका कोई फल नहीं होता। आस्तिक बात यानी कि आत्मा है, झूठा है। मूर्ख और पंडित सभी शरीर के नष्ट होते ही उच्छेद को प्राप्त हो जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं। मरने के बाद कोई नहीं रहता। भन्ते, प्रत्यक्ष सामान्य फल के पूछे। अब वो कह रहे हैं भगवान से, भन्ते, प्रत्यक्ष सामान्य फल के पूछे जाने पर अजित केस कम्मल ने उच्छेदवाद का विस्तार किया। भन्ते, जैसा आम के पूछने पर कोई दूसरे फल की बात करे, भन्ते इसी प्रकार प्रत्यक्ष सामान्य फल के उच्छेदवाद का विस्तार किया। भन्ते, तब मेरे मन में यह हुआ कि मुझे जैसा भन्ते, सो मैंने अजित केस कम्मल
के जो कहे का कोई अभिवादन नहीं किया और उठ करके चल दिया। यानी कि महाराज अजातशत्रु को भी उनकी बात गले नहीं उतरी। इसी तरह से समाज अमानवीय होता चला जाता है। समाज में से जो सील हैं वो नष्ट होते चले जाते हैं, क्योंकि लोग जो उनके अनुयायी लोग हैं उनको जब उनका गुरु ये बताता है न कोई पाप है न कोई पुण्य है, जो करना है सो करो, तो समाज आवारा हो जाता है और फिर मनमानी करके और अपने दुराचार का जीवन जीने लगता है, जो कि उसके लिए लंबे समय के लिए अहितकर होता है। अब चौथे जो तीर्थंकर थे, पकोदकच्चान का ये मत था अकृततावाद। बनते एक दिन में जहाँ पकोदकच्चान, इनकी उनका जो शुद्ध आज नाम लिया जाए जो पाली में है, प्रकुद कात्यायन इसका इस तरह से आता है। आज श्रमण भाव के पालन करने ऐसा कहने पर भंते पकोदकच्चान ने यह उत्तर दिया, महाराज यह 7 काय समूह अकृत विधि, अनिर्मित, निर्माण रहित, अबद्ध, कूटस्थ, स्तंभवत यानी कि अचल हैं। यह चल नहीं होते, विकार को प्राप्त नहीं होते, न एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, न एक दूसरे के सुख दुख के लिए पर्याप्त हैं। कौन से 7? पृथ्वी काया, आप काया, तेज काया, वायु काया, सुख दुख और जीवन, ये 7 उन्होंने जोड़ दिए। ये पांच प्रकार के ये भौतिक जोड़े उन्होंने। पृथ्वी है और जल है, वायु है, अग्नि है और सुख दुख है और जीवन है। ये 7 प्रकार के उन्होंने मान लिए। इस 7 काय अकृत सुख दुख के योग्य नहीं। यहाँ न हंता यानी कि मारने वाला है और न घातयता हनन करने वाला है, न सुनने वाला है, न सुनाने वाला है, न जानने वाला है, न चितलाने वाला है। जो तीक्ष्ण शस्त्र से शीश भी काटे तो भी कोई किसी के प्राण से नहीं मरता। 7 कायों के अलग अलग बिखर जाने खाली जगह में शस्त्र हथियार गिरता है। इस तरह के मत पकोदकच्चान के थे। इस प्रकार भंते प्रत्यक्ष श्रामणपण के पूछे जाने पर पकोदकच्चान ने दूसरे ही इधर उधर की बातें बताईं। भंते जैसे आम के पूछे जाने पर कोई कटहल बोले, भंते इसी तरह बातें बनाई। भंते तब मेरे मन में यह हुआ कि मुझ जैसा यानी कि कोई विद्वान आदमी या कोई राजा इनकी बात को माने। भंते सो मैंने उठ कर चल दिया। उनके कहे का कोई अभिनंदन नहीं किया और न कुछ उस पर अपना टीका टिप्पणी की और उठ करके चल दिया। अब 5वें जो आते हैं तीर्थंकर, वो निघंटनाथ पुत्र का मत है। चातुर्याम संवर इनका विषय था। इसी पर ये चर्चा करते थे और इसी के ऊपर अपना संघ को चलाते थे। आइए इनके विचार भी सुनते हैं। भंते एक दिन में जहाँ निघंटनाथ पुत्र सामान्य के पालन करने के विषय में जब चर्चा उन्होंने की, ऐसा कहने पर भंते निघंटनाथ पुत्र ने ये उत्तर दिया, महाराज निघंट 4 प्रकार के संवरों से समृद्ध यानी आच्छादित और संयत रहता है। महाराज निघंट 4 संवरों से कैसे समृद्ध रहता है? महाराज निघंट निग्रंथ जल के व्यवहार का वारण करता है, जिसमें जल के जीव न मारे जाएं। ये एक प्रकार की अति थी। सभी पापों का वारण करता है, सभी
पापों के वारण करने से धुत ताप यानी कि पाप रहित होता है। ये पाप और पुण्य को मानने वाले थे, लेकिन अब पानी भी न पिएं क्योंकि उसमें जीव होते हैं, और हवा भी न डायरेक्ट लें, मुंह से कपड़ा लगाएं, मास्क लगाएं क्योंकि हवा में भी जीव होते हैं। तो ये एक प्रकार की दूसरी अति थी। सभी पापों के वारण करने में लगा रहता है। महाराज निगंठ इस प्रकार 4 संवरों से समृद्ध रहता है। महाराज क्योंकि निगंठ इन 4 प्रकार के संवरों से समृद्ध रहता है, इसीलिए वह निर्ग्रंथ, गतात्मा, अनिच्छुक, यतात्मा, संयमी ये और स्थित आत्मा दृढ़ निश्चयी कहलाता है। बनते इस प्रकार सामान्य फल के जो प्रश्न को पूछे जाने से निगंठनाथ पुत्र ने 4 संवरों का वर्णन किया, 4 प्रकार के संयमों का जिक्र उन्होंने किया। बनते जैसे आम के पूछे जाने पर कोई कटहल की बात करे, इसी तरह 4 संवरों का वर्णन किया। बनते तब मेरे मन में यह हुआ कि कैसे मुझ जैसा कोई व्यक्ति और इन पर विश्वास कर ले, और उठ करके चल दिया। 6वें आते हैं संजय बैलिट पुत्र। इनका मत था अनिश्चिततावाद। तो बनते एक दिन मैं जहाँ संजय बैलिट पुत्र से वहाँ पर गया और सामान्य फल के प्रश्न को लेकर के मैंने चर्चा की। ये जो है अजातशत्रु भगवान को अपनी पिछला जो जीवन उनका जिन जिन साधुओं के पास वो गए थे वो वृतांत वो भगवान के सामने रख रहे हैं। ऐसा करने पर भंते संजय बैलिट पुत्र ने यह उत्तर दिया कि महाराज, यदि आप पूछें क्या परलोक है, और यदि मैं समझूं कि परलोक है, तो आपको बताऊं कि परलोक है। यानी कि आपके प्रश्न को मैं समझूं तभी तो मैं बताऊं। मैं ऐसा भी नहीं कहता क्या कि परलोक है, और मैं वैसा भी नहीं कहता कि परलोक नहीं है। मैं दूसरी तरह से भी नहीं कहता, मैं घुमा फिरा के बात भी नहीं करता कि परलोक है। मैं यह भी नहीं कहता कि यह नहीं है, यानी घुमा फिरा करके भी नहीं कहता कि यह नहीं है। मैं यह भी नहीं कहता कि यह नहीं है। परलोक नहीं है, परलोक है भी और नहीं भी। परलोक न है और न नहीं है। अयोनिज यानी कि औपपातिक ऐसे प्राणी जो बिना माता पिता के संयोग से पैदा होते हैं वो प्राणी हैं, अयोनिज प्राणी नहीं है भी और नहीं भी, और न नहीं है और न नहीं है, नहीं है, न है और न नहीं है। चक्कर खा जाएगा दिमाग। अच्छे बुरे काम के फल हैं, नहीं है भी और नहीं भी, और न नहीं है। ये तथागत मरने के बाद होते हैं, नहीं होते हैं। अब तथागत के बारे में भी उन्होंने कह दिया क्या, जबकि वो तथागत के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, है ना। यदि मुझे ऐसा पूछें तो, और मैं ऐसा समझूं कि मरने के बाद तथागत न रहते हैं और न नहीं रहते हैं, तो मैं ऐसा आपको कहूं। मैं ऐसा भी नहीं कहता और मैं वैसा भी नहीं कहता। बनते प्रत्यक्ष सामान्य फल के पूछे जाने पर संजय बैलिट पुत्र ने कोई निश्चित बात नहीं की। बनते जैसे आम के पूछे जाने पर कोई कटहल के बारे में बताए, बनते इसी प्रकार कोई निश्चित बात नहीं की। बनते तब मेरे मन में यह हुआ कि मुझ जैसा कोई व्यक्ति क्यों इन बातों में उलझे। सो बनते मैंने उसका उत्तर न दे और वहाँ से उठ करके चल दिया। ये जो 6 लोगों के मत 2 वीडियो में आए हैं, इनको आप बढ़िया तरह से आप उनको सुनें, समझें और अपने बुद्धि और विवेक के इस्तेमाल करते हुए देखें कि ऐसे ऐसे लोग उस ज़माने में साधु हुए थे जिन्हें कुछ
नहीं आता था, वो समाज को गुमराह करने के लिए ही काफ़ी थे और समाज का कल्याण उसमें कुछ होना नहीं था। और आज भी मॉडिफाइड संत आपके सामने इसी प्रकार की बात करने वाले मिल जाएंगे। जैसे कि कोई पकौड़ा खा कर के कल्याण कर देने वाला, है ना, कोई गोलगप्पे खा के कल्याण कर देने वाला, कोई आलू की सब्जी खा के कल्याण कर देने वाला, है ना, कोई अंगूठी पहन कर, इस तरह के आज आपने सुने ही होंगे। तो ये जो चर्चा भगवान के साथ अजातशत्रु ने की, इन सत वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।